राध्या वही खड़ी रह जाती है। प्रथम की कार दूर जाती दिखाई देती है, उसकी आंखें भर आती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। राध्या कहती है, ठीक है, अगर मेरी किस्मत में अकेले चलना लिखा है तो हम अकेले ही चल देंगे। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है, तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और आरती की घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। राध्या के दिल में बेचैनी और बढ़ जाती है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। पार्टी में सब निहारिका को देख रहे थे। निहारिका जानबूझकर प्रथम के और करीब खड़ी रहती है। प्रथम, आज तुमने सही किया। राध्या को यहाँ आकर ऑकवर्ड लगता। प्रथम चुप रहता है। निहारिका समझ जाती है उसके और राध्या के बीच कुछ बदल रहा है और वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर पर दादी बेचैन होकर बार बार फोन चेक कर रही होती है। राध्या को अब तक मंदिर से फोन करना चाहिए था, अब तक तो उसे झटका लग गया होगा। रजनी आंटी नोटिस करती है कि दादी का कॉन्फिडेंस हिल रहा है। लगता है दादी ने जितना सोचा था मामला उतना आसान नहीं होने वाला। राध्या प्रसाद लेती है और बाहर निकलती है। अचानक कोई आदमी उसे रोकता है। वही आदमी चौंकाने वाला मिस्टीरियस आवाज में, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। राध्या डरते डरते पूछती है, कौन? वो एक चिट पकड़ाता है, उस पर बस एक लाइन लिखी होती है, तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा पीछा करने वाला है। राध्या हक्की बक्की रह जाती है। वो पलट कर देखती है, आदमी वहां से चला जाता है। पार्टी में अचानक एक अनाउंसमेंट होता है, वी वेलकम मिस्टर प्रथम मित्तल एंड हिज लाइफ पार्टनर ऑन द स्टेज। सबकी नजरें प्रथम पर जाती है। निहारिका शोक। प्रथम खुद भी घबरा जाता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, उसकी वाइफ कहाँ है, साथ निहारिका क्यों है? लेकिन निहारिका के चेहरे पर स्माइल साफ दिखाई देती है। उधर प्रथम पार्टी से उकड़ा हुआ घर लौटता है। राध्या को अकेले देखकर गुस्से में पूछता है, राध्या तुम वहाँ क्यों नहीं थी? तुम्हें किसने रोका और तुम मंदिर अकेले क्यों गई? राध्या रोते हुए कहती है, क्योंकि आपको साथ ले जाने से पहले ही किसी ने मुझे रास्ते से हटा दिया था। राध्या दादी के लिए चाय बना रही होती है। दादी गुस्से में रसोई में आती है और कड़क आवाज में कहती है, हमारे घर की मर्यादा तुम्हारे बिना भी पूरी है। प्रथम से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। राध्या चुपचाप सुन लेती है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। दादी मनी मन सोचती है, ये लड़की कुछ तो चाल चल रही है, इसे घर से निकालना ही होगा। निहारिका राध्या को अकेले में लेकर कहती है, प्रथम अभी कमजोर है, तुम्हारी मौजूदगी उसे और तोड़ रही है, कृपया समझो और उससे दूर रहो। राध्या कुछ बोलने ही लगती है कि निहारिका अचानक प्रथम के सामने गिरने का ड्रामा कर देती है और उल्टा आरोप लगा देती है राध्या पर। राध्या ने मुझे धक्का दिया। प्रथम हैरान हो जाता है। प्रथम राध्या से कहता है, राध्या तुम्हारे आने से घर में तनाव बढ़ रहा है, मुझे कुछ समय चाहिए। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो शांत आवाज में कहती है, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर क्या तुम सच जानने की कोशिश भी नहीं करोगे? दादी और निहारिका एक बड़े प्लान की तैयारी करती है। बस एक बार प्रथम को यकीन दिला दे कि राध्या एक लालची लड़की है, फिर वो खुद ही उसे घर से निकाल देगा। दोनों राध्या के फोन में नकली मैसेज डालती है, जिसमें दिखाया गया है कि राध्या किसी लड़के से पैसे मांग रही है। प्रथम अचानक राध्या का फोन उठाता है और वो नकली मैसेज देख लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भर जाता है। राध्या, क्या तुम मेरे भरोसे के साथ खेल रही थी? राध्या सदमे में, उसे समझ ही नहीं आता कि ये मैसेज उसके फोन में आया कैसे। राध्या फैसला कर लेती है कि वो घर छोड़ देगी। वो अपना बैग उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तो प्रथम को उस वक्त एहसास होता है कि क्या राध्या सच में गलत हो सकती है या मैं उसे गलत समझ रहा हूँ।